अभी पढ़ते हैं इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बता देती हूँ क्या है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज अगेन अफेक्टेड बाय अनदर, फोर्थ दिया है आपको इनहिबिटर। इनहिबिटर में आपने तो एक्चुअली 3 पढ़ने हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब क्या, जो एंजाइम की स्पीड को इनहिबिट करेगा, रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, या फिर सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होने देगा, इनहिबिट करेगा रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव, और तीसरा है आपका एलोस्टेरिक। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ऐसा इनहिबिटर, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम, ठीक है, और ये इसका सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है। तो इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल होता है जो फिजिकली, ये है इनहिबिटर और ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम, ठीक है। दिस इज द एक्टिव साइट, ये हो गई एक्टिव साइट, ठीक है। तो इनहिबिटर ऐसा केमिकल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो फिजिकली, केमिकली तो डिफरेंट है, केमिकली डिफरेंट है, पर फिजिकली, केमिकली डिफर्स, डिफर्स मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, बट फिजिकली, बट शेप उसका फिजिकली सिमिलर दिखता है, फिजिकली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से फिजिकली एकदम सेम दिखता है, दैट मीन्स उसका शेप फिट्स इनटू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, शेप विल फिट इनटू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। फिर क्या होगा, ये इसको बाइंड नहीं होने देगा, इस ये जब बाइंड करने जाएगा तो ये आएगा दौड़ा दौड़ा, ये बाइंड होगा, ये बाइंड नहीं करने देगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे एंजाइम और ये इनहिबिटर है तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, पर एंजाइम अगर सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, समझे। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो फिजिकली एकदम सेम दिखता है सबस्ट्रेट से, ठीक है, और फिर उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होगा और फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने देगा, उसको बोलते हैं कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट से, समझा, इसलिए बोलते हैं उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इसका अगर अपन ने ग्राफ निकाले, इसका अगर अपन ने ग्राफ निकाले, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो रिएक्ट एक्स एक्सिस पे अपन ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर अपन ने रिएक्शन निकाली, फॉर एग्जांपल ये जैसे रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया, ये वी मैक्स है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन थी यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ये क्या है बच्चे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये निकाला था अपन ने। ये नॉर्मली ये Km वैल्यू यहाँ पे आती थी, ठीक है। ये क्या हो गया, एंजाइम विदाउट इनहिबिटर, वी मैक्स है ये, और ये Km वैल्यू, Km वैल्यू कौन सी है आपकी, ये आपकी हो गई Km वैल्यू, ये आपकी हो गई Km वैल्यू, ठीक है। अगर आपने इनहिबिटर यूज किया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे ओवरकम करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सिंपल है, अगर मैंने इनका नंबर बढ़ा दिया, किसका, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएंगे गेम से इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय
बाय इंक्रीजिंग द नंबर, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ा लो, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, बाय सबस्ट्रेट, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो। अगर मैंने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इनहिबिटर का नंबर कम हो जाएगा, फिर वो एक्टिव साइट को बाइंड नहीं हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, समझे? आ गया वो, हाँ ये जैसे ये क्या है, नॉर्मल एंजाइम और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है, एंजाइम बाइंड हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का डायग्राम मुझे अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, देखो डिफरेंस ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। मुझे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे मिलेंगे Km वैल्यू, ये है मेरी Km वैल्यू, दिख रहा है, ये है। नॉर्मली मुझे यहाँ पे इतने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लगता था हाफ Vmax बाय हाफ अचीव करने के लिए, और अभी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, Vmax इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, Vmax उतनी की उतनी रहेगी, Vmax रिमेन कांस्टेंट, Vmax तो अचीव हो ही जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, एंजाइम के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजाइम्स रिमेन सेम, एंजाइम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर Km वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, Km वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे सब Km वैल्यू इज व्हाट, Km वैल्यू इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर मुझे इनहिबिटर को आउट करना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, तो मुझे सबस्ट्रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और सबस्ट्रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए Km वैल्यू बढ़ रही है। Vmax के साथ कोई नहीं, Vmax तो मैंने अचीव कर ही लिया, समझे समझे बच्चे, Vmax वैसे का वैसा ही है, सिर्फ Km वैल्यू बढ़ी है। सो दिस इज द ग्राफ यू विल गेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके एग्जाम्पल आपको पूछेंगे, एग्जाम्पल आपने आने चाहिए। एग्जाम्पल है, इसका पहला एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, that succinate is converted into fumarate। ये रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, succinate is converted into fumarate in the presence of enzyme succinate dehydrogenase। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, और ये आपका एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम को, एंजाइम की एक्टिव साइट को बाइंड करने के लिए और एक इनहिबिटर रहता है, इनहिबिटर है मैलोनेट। Malonate is the inhibitor which competes with the succinate to bind with the active site of succinate dehydrogenase. Can we overcome this competition? Yes, we can definitely overcome by increasing the concentration of succinate. This is the first example. Second example आपको दिया है that पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल का यूज करके बैक्टीरिया अपने अंदर फॉलिक एसिड बनाते हैं। फॉलिक एसिड अपने को ही नहीं, बैक्टीरिया को भी चाहिए, सबको चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेज, सिंथेज बोलो, सिंथेटेज बोलो, सिंथेटेज, ये एंजाइम है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है आपका, और ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट को एक इनहिबिटर कॉम्पीट करता है, वो इनहिबिटर का नाम है, वो इनहिबिटर का नाम है सल्फा ड्रग्स। अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो क्या करते हैं, सल्फा ड्रग्स का यूज करते हैं। सल्फा ड्रग एग्जैक्टली पाबा की तरह दिखते हैं,
जैसे मैलोनेट भी सक्सिनेट की तरह दिखता है ना, तभी तो जाके एक्टिव साइट को बाइंड होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक, ये इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है टू बाइंड विद द फॉलिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है। और फिर सल्फा ड्रग पापा इसको इस एंजाइम को जाके बाइंड होगा, और फिर जैसे इनहिबिटर ये सल्फा ड्रग्स और ये एंजाइम बाइंड होगा तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। द बैक्टीरियल ग्रोथ, फॉलिक एसिड विल नॉट सिंथेसाइज, एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ विल स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब स्टैटिक रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉलिक एसिड क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉलिक एसिड बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं, एक एंजाइम का यूज करके, फॉलिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करता है, पाबा नाम का सबस्ट्रेट यूज करता है। अगर अपन ने सल्फा ड्रग्स का यूज कर लिया तो सल्फा ड्रग्स इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे, फॉलिक एसिड नहीं बनने देंगे। फिर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। दिस हाउ वी कैन ओवरकम द डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। तीसरा और एक एग्जांपल है अल्कोहल और इथेनॉल और मिथेनॉल का, वो नहीं करना आपने। फिर आगे पढ़ते हैं अपन बी कॉम्पिटिटिव, एक तो पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। दूसरा पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव, अरे लाल क्यों आ रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। मतलब सपोज एंजाइम है, सपोज ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे नॉर्मली ये सबस्ट्रेट है उसका, सपोज ये उसका सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट ये नॉर्मली बाइंड होगा। पर ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे अदर देन एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा है, एक्टिव साइट ये है। बट दिस इनहिबिटर, ये इनहिबिटर कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव, विल बाइंड टू एक्टिव, नॉट मतलब अदर देन एक्टिव साइट, अदर साइट देन एक्टिव साइट को बाइंड नहीं हो रहा है, देन एक्टिव साइट को बाइंड नहीं हो रहा है, इस साइट को बाइंड हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, एज सुन एज इसको बाइंड हो गया वो, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये छोटी सी साइड थी यहाँ पे, है ना, ऐसे निकाला था, ये ऐसी छोटी सी साइड थी। फिर इसको एज सुन एज द बाइंडिंग इसके साथ हो गई उसने, तो ये जो शेप था इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सर्टन चेंजेस आ जाएंगे, जैसे इसका शेप ही चेंज हो गया, शेप ही चेंज हो गया, इसलिए ये प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाएगा, नॉट एबल टू बाइंड, ठीक है। दिस इज हाउ द कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्क, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे, और कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से नॉट एबल टू बाइंड टू सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा, नॉट एबल टू बाइंड टू सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा, और फिर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, ठीक है। अदर देन एक्टिव साइट अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, समझे। सो दिस इज हाउ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्क। इसका एग्जाम्पल अपन ने करना है, इसका एग्जाम्पल एक है दैट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम है, ठीक है। इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एक्चुअली इसका सबस्ट्रेट पहले जान लो, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी ये क्या है, उसका सबस्ट्रेट है, दिस इज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, नॉर्मली इसको बाइंड होना चाहिए, ईटीएस साइकिल में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, रेस्पिरेशन चैप्टर में। और इसका इनहिबिटर जो है वो है इनहिबिटर
इनहिबिटर का नाम है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड विल नॉन कॉम्पिटिटिवली, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इस एंजाइम को बाइंड होगा, एंजाइम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे एंड द एंजाइम विल नॉट कन्वर्ट एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इसलिए इंस्टेंट डेथ हो जाती है साइनाइड की, साइनाइड पॉइजनिंग से। ठीक है, अगर इसका ग्राफ मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी, पहले तो नॉर्मल ग्राफ निकाल लेती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अपन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करते हैं। नॉर्मली मुझे ऐसा ग्राफ मिलता है, नॉर्मली विदाउट, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गई वी मैक्स वेलोसिटी, ठीक है, और ये हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव, अगर मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा। थी वी मैक्स यहाँ पे थी पहले, ये भी यहाँ पे देखो वी मैक्स इतनी कम हो गई, वी मैक्स इज हाईली रिड्यूस्ड, के एम वैल्यू, ये तो इतनी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं है, के एम वैल्यू उतनी ही है, के एम वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, के एम दिख रहा है, के एम वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बच्चे, वी मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वी मैक्स डिक्रीज, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, दिख रहा है पहले यहाँ पे रिएक्शन रेट ही कम होगी, के एम वैल्यू कांस्टेंट है, के एम वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, समझे। और तीसरा आपने और एक रहता है आपको वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन थोड़ा सा कर लो। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ये ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज करके एक एंजाइम यूज होता है ना, ये एंजाइम है और इसका प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ कैन एक्ट एज ए इनहिबिटर, तो प्रोडक्ट ही इसको बाइंड हो जाएगा, कौन सी साइड को, एलोस्टेरिक साइड, अदर देन एक्टिव साइड, एलोस्टेरिक साइड को बाइंड होता है। एलोस्टेरिक वो साइड है, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये हेक्सोकाइनेज है, तो यहाँ पे कहीं पे एक साइट रहेगी, यहाँ पे अदर देन एक्टिव साइड, यहाँ पे कुछ ऐसी साइट रहेगी ऐसी, ठीक है, ये अदर साइट है, इसको बोलते हैं, ये जो है एलोस्टेरिक साइड, ये एलोस्टेरिक साइड को बाइंड होगा और फिर खुद ही इसका इनहिबिशन करेगा, मतलब प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज अ, प्रोडक्ट एक्सेस में बनने लगा तो प्रोडक्ट फिर एंजाइम को बनेगा, मत बना भाई, जैसे T3 T4 अपने में होता है, इसको पॉजिटिव फीडबैक भी बोलते हैं, फीडबैक, इसको दूसरा नाम क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन को फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं, कि फीडबैक दे रहा है तो फीडबैक इनहिबिशन ना, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज ए इनहिबिटर, वो बोलते हैं रुक जाओ, कितना बनाएगा, जैसे T3 T4 है ना, T3 T4, ठीक है। सो दिस इज इट, एक बार एनसीईआरटी देख लो क्या बोलती है। ये सारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ही दिया है, नॉन कॉम्पिटिटिव पे कहीं पे भी नहीं दिया आपको, कोई बात नहीं, मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव वो भी पढ़ लिया, ठीक है बच्चे, ओके। सो
जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ माइंड, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हो सके अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो सब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं वो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के पैसे कमाना ये मेरा मोटो नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल खोला है, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम अलग है। मेरा मोटो क्या है ये चैनल खोलने का कि ये जो मेरे वीडियोस है, मेरे वीडियोस मतलब जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, एक गुड एजुकेशन, ठीक है। एक्चुअली कैसे है कि कोई डिजर्विंग बच्चा कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो बेचारा पढ़ लेगा इस ऑनलाइन में। वी आर प्रोवाइडिंग द हार्ड कॉपी ऑल्सो ना, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वो बच्चा अगर मैंने नंबर दिया है तो मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करूंगी। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर दीज वीडियोज द मैक्सिमम पीपल सो दैट दीज lectures could reach to the needy student or the deserving needy student। पढ़ लेगा बेचारा बच्चा, नॉट नेसेसरी कि वो डॉक्टर ही बने, तो कोई अच्छा बायो अच्छी नॉलेज ले लेगा, ठीक है ना। कोई अच्छा दूसरा मतलब दूसरी लाइफ साइंस, ये तो सबको हर जगह आता है ना, तो उसको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सो इट्स जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ माइंड, प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद द मैक्सिमम पीपल।